Assalamu alaikum students. Today's our topic is noun number. नाउन नंबर को हम सिंगुलर और प्लूरल भी कहते हैं. What is singular? A noun that denotes one person or thing. एक शख्स या एक चीज को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं. And more than one person or thing is said to be plural number. मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी एक की बात करेंगे, किसी एक चीज की बात करेंगे, तो वो सिंगुलर कहलाता है, जिसको उर्दू में वाहिद कहते हैं. और एक से ज्यादा की बात करें तो वो प्लूरल कहलाता है, जिसे हम जमा कहते हैं. आमतौर पर जब हमें जमा बनानी होती है किसी भी नाउन की, तो हम इंग्लिश में एस का इजाफा करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां जैसा कि सिंगुलर बॉय, तो प्लूरल में बॉयज, सिर्फ एस का इजाफा हुआ. गर्ल, गर्ल्स, बुक, बुक्स, डेस्क, डेस्क्स, काउ, काउज. तो हमें पता चला कि आमतौर पर सिंगुलर का प्लूरल बनाने के लिए हम एस का इजाफा करते हैं. इसी तरह से चंद और मिसालें देखते हैं कि अगर किसी सिंगुलर के, किसी वाहिद के लास्ट में उस नाउन के आखिर के जो लेटर्स हैं वो एस हो, एस एच हो, एक्स हो या सी एच हो, तो हम प्लूरल बनाते हुए ई एस का इजाफा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लास, क्लासेस, डिश, डिशेस, एस एच ए, ब्रश, ब्रशेस, टेक्स, टेक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस. यहां सी एच की एग्जाम्पल नहीं है तो आप ले लीजिए. ब्रांच, ब्रांचेस, वॉच, वॉचेस, तो उनके आखिर में सी एच आता है, तो हम ई एस का इजाफा करते हैं. इसी तरह से हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर किसी नाउन के आखिर में ओ आ जाए तो हम ई एस का इजाफा करते हैं. बफलो, बफलोस, मैंगो, मैंगोस, हीरो, हीरोस, नेग्रो, नेग्रोस, इको, इकोस. तो यहां देखिए, सिंगुलर के लास्ट में ओ आया और हमने ई एस का इजाफा कर दिया. कुछ ऐसे सिंगुलर होते हैं जिनके आखिर में तो ओ आता है, लेकिन हम ई एस की बजाय सिर्फ एस का इजाफा करते हैं. रेशो, रेशोस, पयानो, पयानोस, लोगो, लोगोस, किलो, किलोस, कमांडो, कमांडोस. इसी तरह से अगर किसी सिंगुलर में, किसी भी नाउन में आखिरी लेटर वाई हो और जो सेकंड लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो. हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, 5 आर वॉवेल्स एंड रेस्ट ऑफ ऑल कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. इंग्लिश में हरूफ तहज्जी ए से लेकर जेड तक 26 है, जिनमें से 5 वॉवेल कहलाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बकिया जितने हैं अल्फाबेट्स वो सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. तो लिहाजा जब भी किसी नाउन के आखिरी लेटर वाई हो और वाई से पहले जो सेकंड लास्ट है वो आपका कॉन्सोनेंट हो, तो हम प्लूरल बनाते हुए, उस नाउन का प्लूरल बनाते हुए, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हुए वाई की जगह आई लगाते हैं और आगे ई एस का इजाफा करते हैं. जैसा कि यहां पर चंद मिसालें आपके सामने हैं. बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, सिटी, सिटीज, आर्मी, आर्मीज, स्टोरी, स्टोरीज. राइट. इसी तरह से अगर किसी नाउन के आखिर में, किसी सिंगुलर नाउन के आखिर में, इसमें वाहिद के आखिर में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए,
तो हम जब उनका प्लूरल बनाते हैं तो एफ या एफ ई की जगह हम एफ या एफ ई की जगह हम वी का इजाफा करते हैं और उसके बाद ई एस ऐड करते हैं। मतलब एफ और एफ ई को चेंज करते हैं किसमें, वी में, और ऐड करते हैं ई एस। जैसा थीव थीव्स, वाइफ वाइव्स, लाइफ लाइव्स, नाइफ नाइव्स, हाफ हाफ्स। तो इस तरह से हम प्लूरल बनाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे सिंगुलर होते हैं कि जो प्लूरल बनाते हुए वो इंटरनली चेंज होते हैं या वो वर्ड ही थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसा कि मैन, मेन, फुट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस, लाउस, लाइस, वुमेन, वीमेन। ठीक है। इसी तरह से कुछ नाउन जो सिंगुलर होते हैं उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम प्लूरल बनाते हुए ई एन का इजाफा करते हैं। जैसा कि यहां पर कुछ मिसालें दी हुई हैं, ऑक्स, ऑक्सिन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में आर ई एन का इजाफा हुआ है। इसी तरह से कुछ ऐसे हमारे पास नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल भी वही होते हैं, जो सिंगुलर होता है वही प्लूरल होता है। जैसे शीप का शीप ही होता है, शीप्स नहीं। डोर का डोर्स नहीं, डोर ही रहता है। डजन डजन, थाउजेंड थाउजेंड ही होता है। स्कोर स्कोर। तो पता ये चला कि और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं कि जो सिंगुलर भी वही होते हैं और प्लूरल भी वही होते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली या चेंजेस नहीं होती। इसके बाद कुछ ऐसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं जो के बोले ही प्लूरल जाते हैं, मतलब सिंगुलर नहीं बोले जाते। जैसे सीजर्स, ये सीजर्स ही होता है। मतलब आप एक कैंची बोले या दो कैंचियां, मतलब सीजर्स ही होता है। ठीक है। बिलोज, टाइट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, मतलब जो भी चीज जो दो हिस्से रखती हो, दो अपने अंदर चीजें उसमें समाये, तो हम उसको प्लूरल ही पढ़ते हैं। इसी तरह से कुछ प्लूरल बनाते हुए इंटरनल उसमें चेंजेस हो जाती हैं। जैसे सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल, स्टेपसन, स्टेपसन्स, मेड सर्वेंट। ठीक है, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर। इसी तरह से लैटिन लैंग्वेज के कुछ वर्ड हैं कि जो हम जब उनका प्लूरल बनाते हैं तो वो इस तरह से चेंज हो जाते हैं। जैसे मैथ्स में फार्मूला पढ़ते हैं तो फार्मूलाज कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, तो ये फार्मूलाज नहीं होता, फार्मूलाए। इंडेक्स, इंडिसेस, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, रेडियस, रेडियाई, एटम, एरेटा। तो ये हमारे लैटिन लैंग्वेज के जो सिंगुलर और प्लूरल थे। इसी तरह से ग्रीक लैंग्वेज के पैरेंथेसिस, प्लूरल में देखिए पैरेंथेसिस, हाइपोथेसिस स्टैट्स में इस्तेमाल करते हैं, हाइपोथेसिस बायो में भी इस्तेमाल होता है। क्राइसिस, क्राइसिस, ईएस, आईएस ईएस में चेंज होता है। फिनोमिना, फिनोमिना से एन हटा देंगे। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। तो ये इस तरह से ये हमारे कुछ ग्रीक वर्ड थे जिनका सिंगुलर और प्लूरल हमने देखा। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल दो बनते हैं, मतलब सिंगुलर एक होता है, प्लूरल दो बनते। जैसे ब्रदर, तो ब्रदर्स भी है और ब्रदरन भी है। अब ब्रदर्स क्या है, ये एक वालिदैन के बहुत सारे बेटे, ठीक है, सन ऑफ द सेम पेरेंट। और ब्रदरन क्या है, मेंबर ऑफ द सोसाइटी के लिए ब्रदरन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या कम्युनिटी के लिए। क्लॉथ, अब इसका क्या है, क्लॉथ्स सिर्फ ऐसे इजाफा हुआ है और ईएस भी इजाफा हुआ है। तो जो पहला वाला है क्लॉथ्स, CLOTHS, ये पीस ऑफ क्लॉथ, मतलब काइंड ऑफ क्लॉथ, कपड़े की जो है ना कोई किस्म कह लें। और जो क्लॉथ्स है CLOTHES, ये गारमेंट्स के जिम्मे में आता है। डाई, तो डाइज ES और डाइज CE,
पढ़ने में एक जैसे हैं, लेकिन ये इनके इस्तेमालात अलग हैं। जैसे DIES वाला ये स्टैम्प फॉर कॉइनिंग है, और जो DICE है ये स्मॉल क्यूब यूज्ड इन गेम, लूडो वगैरह में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो दाना होता है इसको छक्का बोलते हैं, दाना, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है, डाइस। तो इसी तरह से इंडेक्स है, इंडेक्सेस मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स टू बुक, जैसे बुक के अंदर कंटेंट्स होते हैं। और इंडिसेस ये हम साइन यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, जो अलजबरा है उसके अंदर, ठीक है। पेनीज, तो ये PENNIES वाला जो है, इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं, सिक्के जिनको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा PENCE में जो है वो अमाउंट इन वैल्यू, ये हम करते हैं। इसी तरह से कुछ सिंगुलर के जो प्लूरल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सिंगुलर में उसके मीनिंग कुछ और होते हैं, और प्लूरल बनाते हैं तो उसके मीनिंग कुछ और हो जाते हैं। वैसे तो बाकी जितना था पीछे हमने पढ़ा था, जो सिंगुलर मीनिंग था वही प्लूरल का मीनिंग था, मतलब जो वाहिद का मीनिंग होगा वही जमा का होगा। बॉय लड़का, बॉयज लड़के, बुक किताब, बुक्स किताबें, ठीक है। यहाँ क्या है, एयर ये एटमॉस्फेयर के लिए इस्तेमाल होता है, और एयर्स ये अफेक्टेड मैनर्स के लिए इस्तेमाल होता है। गुड, गुड क्या है, वेल बीइंग, बेनिफिट, गुड इसलिए इस्तेमाल होता है अच्छे के लिए। और गुड्स अकाउंट्स में, कॉमर्स में ये मर्चेंडाइज के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से फिजिक जो है ये मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता है, और फिजिक्स जो है ये नेचुरल साइंस के लिए इस्तेमाल होता है। फोर्स ये स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होता है, और फोर्सेस ये जो ट्रुप्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपस, ठीक है, ये रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपसिस ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो ड्राइंग सर्कल वगैरह, ड्राइंग में जो सर्कल वगैरह बनाते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ जो है वो सिंगुलर और प्लूरल थे। तो काइंडली आप जो है वो इन तमाम सिंगुलर और प्लूरल की प्रैक्टिस कीजिए। इनके और बहुत सारे ऐसे ही सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो मतलब और इनके अल्फाज बहुत सारे हैं, उनकी प्रैक्टिस करें, वर्कशीट्स सॉल्व करें, और अपनी ग्रामर की बुक से मुताला करें, वहाँ से भी आपको काफ़ी डिटेल इसके बारे में मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्टडिंग। अल्लाह हाफिज़।